80 और 90 के दशक के फेमस सिंगर मनहर उद्दास आखिर अचानक कहाँ गायब हो गए। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया। इस दुनिया की नजरों से हमको दूर निकलना है। दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन मेरे दिल को बदल नहीं पाओगे। किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। ये कहानी है मनहर उद्दास की। बीते दौर का वो सिंगर जिसकी भीड़ में आवाज सुनते ही मोहम्मद रफी जैसे लीजेंडरी सिंगर भी चौंक उठे। वो गायक जिसे बॉलीवुड में जैकी श्रॉफ की आवाज कहा जाता था, जिसकी गायकी के आगे उदित नारायण, कुमार सानू से लेकर सोनू निगम जैसे बड़े बड़े सिंगर्स पानी भरते नजर आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सिंगर अचानक अर्श से फर्श पर आ गया और लोग उसका नाम तक भूल बैठे। हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। तू मेरा जानू है, इलू इलू क्या है मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। इन सुपरहिट गीतों को सुनते सुनते हमारा बचपन बीता, लेकिन क्या किसी ने ध्यान दिया कि ये आवाज किसकी हुआ करती थी? साल 1943 की 13 मई को गुजरात में जन्मे वो मनहर उद्दास थे, जिन्हें बचपन से ही संगीत का शौक था। हालांकि पिता इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसीलिए वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जुट गए। इस बीच वो स्टेज पर कभी कभी फिल्मी गीत भी गाते रहते थे। 60 का दशक खत्म हो रहा था। मनहर की पढ़ाई पूरी हो गई और वो नौकरी तलाशने मुंबई चले। इनके ब्रदर इन लॉ मुंबई में ही रहते थे। एक दिन मनहर उनसे मिलने पहुंच गए। वो कल्याण जी आनंद जी से मिलने जा रहे थे तो मनहर भी उनके साथ चल दिए। वहां बातों ही बातों में मनहर ने एक गीत गा दिया। उनकी आवाज संगीतकारों की जोड़ी को इतनी पसंद आई कि उन्हें कोरस टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद 2 और मजेदार घटनाएं घटी। एक बार मोहम्मद रफी को गीत रिकॉर्ड करना था। मनहर रफी के पीछे कोरस गाने वालों की भीड़ में खड़े हुए थे। रफी गा ही रहे थे कि उनके कानों में कोरस की ओर से एक अलग सी आवाज आई। रफी संगीत के महान जौहरी थे, सो हीरे की पहचान होनी ही थी। पता लगा कि ये मनहर की आवाज है। वो फौरन कल्याण जी से बोले, इसकी आवाज में दम है, इसे कोरस में ना खड़ा करिए, एक अंतरा गा कर देखिए। इसके बाद ही मनहर की पहली बार राजा साहब फिल्म में एक अंतरा गाने का मौका मिला। अब तो वो सबको अच्छे लगने लगे और कल्याण जी आनंद ने उनको रिकॉर्डिंग में अपना असिस्टेंट बना लिया। दूसरी घटना कुछ यूं है कि 1969 में विश्वास फिल्म के एक गीत को मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड किया जाना था। सब तय था, लेकिन अचानक कुछ दिन के लिए वो मौजूद नहीं हो सके थे। सामने मनहर खड़े थे तो अचानक फैसला हुआ कि ये गाना मनहर उद्दास से गवा लिया जाए। बाद में अगर मुकेश आए तो दोबारा उनकी आवाज में डब हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हुई और कुछ ही दिन में मुकेश भी आ गए। उनसे दोबारा गीत डब करने को कहा गया तो बोले कि पहले मनहर की आवाज वाला गीत सुना है। मुकेश ने जैसे ही गीत सुना हैरान रह गए। बोले कि मनहर ने इस गीत को इतना अच्छा गा दिया है कि इससे बेहतर अब कोई गा ही नहीं सकता। फिल्म रिलीज हो गई और मनहर की आवाज में गीत आया, आपसे हमको बिछड़े हुए जमाना बीत गया। सबको गीत भा गया और मनहर उद्दास का करियर चल निकला। अब ऐसे ऐसे गीत उनकी आवाज में आई। मनहर का दौर ही शुरू हो गया। अभिमान में लता के साथ गाया। लूटे कोई मन का नगर गीत ऐसा हिट हुआ कि हर ओर उनकी ही चर्चा थी। फिर नाम फिल्म का तू कल चला जाएगा। जानवर का मौसम की तरह त्रिदेव का गली गली में फिरता है। हीरो का प्यार करने वाले कभी डरते नहीं जैसे ऐसे ऐसे सुपरहिट गीत उनके गले से निकले कि सदाबहार गीतों में शामिल हो गए। यही नहीं, मनहर की आवाज के दम पर 80 और 90 के कई हीरो स्टार तक बन बैठे, जिसमें जैकी श्रॉफ का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके गाए गीतों के दम पर फिल्में तक हिट हो जाया करती थी। हर संगीतकार अपनी फिल्मों में उनकी आवाज को इस्तेमाल करने के लिए मुंहमांगी कीमत देने को तैयार रहता था। मनहर के समय में कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे गीतकार फीके नजर आते थे। यही नहीं, पंकज उद्दास तक ने सिंगर बनने का सपना बड़े भाई मनहर को देकर ही लिया था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मनहर अचानक से इन ऊंचाइयों से गिर पड़े। वो ऐसे गुमनाम हो गए कि नई पीढ़ी तो उनका नाम तक नहीं जानती। दरअसल उनके गुमनाम होने में उनका ही एक फैसला था। हुआ ये कि उनका करियर पीक पर था, तभी उनके पास भजन गाने का ऑफर आया। इससे पहले उन्होंने कभी भी भजन नहीं गाए थे, लेकिन इस बार ना जाने क्या हुआ, उन्होंने साईं भजन गाने का फैसला कर लिया। लेकिन जब भजन गाने लगे थे, फिल्मी गानों से मोह भंग हो गया। धीरे धीरे वो फिल्मी गायकी और लाइमलाइट से दूर होते गए और गुमनामी की ओर चले गए। इनकी कभी दोबारा वापसी ना हो सकी, क्योंकि दूसरे गायकों ने इनकी जगह ले ली थी। इधर फिल्म वाले भी इनसे दूर चले गए थे। फिलहाल
इनकी उम्र करीब 80 बरस है और वो गुमनामी भरी जिंदगी जी रहे हैं, जिसके आगे बड़े बड़े सिंगर पानी भरा करते थे। अब नई पीढ़ी के लोग उनका नाम तक नहीं जानते। दोस्तों, क्या आप सिंगर का नाम जानते थे और क्या आपको पता था कि इन्होंने इतने सुपरहिट गीत गाए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।